ऑलराइट, सॉरी फॉर डिले। हमारे पास यहाँ पे अब खुल गया और ये हमें रिजल्ट दिखा रहा है बहुत सारे, और हमें यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, हम बेस्ट किसी डिज़ाइनर को देख रहे हैं ताकि हम रिव्यू कर सकें कि यार इसने कैसे काम किया, इसने कैसे चीज़ें सेट की, मैं भी कुछ उस तरह से करूँ। मैं उसे कॉपी ना करूँ, लेकिन एक गाइडलाइन कहते हैं उसे हम फॉलो करें। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे इंग्लैंड के भी आ रहे हैं, अमेरिकन डिज़ाइनर्स और XYZ सारी कंपनीज आ रही हैं। मैं ढूंढूंगा, मैं कंसिडर करता हूँ बेस्ट 5 स्टार को। 4.5 वैसे तो अगर नॉर्मली हम देखा जाए 4.5 भी बुरा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन जब बात आती है तो ज़्यादातर 4.9, 4.8, 4.7 इससे नीचे अगर लेवल आपका आता है, गिरता है, तो वो ये कह लेंगे उससे बेस्ट के कैटेगरी में नहीं डाला जाता, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो 5 स्टार लेवल तक पहुंच सकते हैं और पहुंचते भी हैं। सो आपका कंपटीशन बेस्ट से हो रहा है ऑब्वियसली, तो आपका टारगेट हमेशा होगा कि आपकी प्रोफाइल पे 5 स्टार्स का बैच हमेशा लगाओ, जिससे कस्टमर या क्लाइंट या कंपनीज आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगी। यहाँ पे मैं एक यूके कंपनी का, और ये काफ़ी लग रहा है। राइट, अब इसकी हमारी प्रोफाइल खुलती है। यहाँ पे अभी लेफ्ट इनकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, ओवरव्यू, इसका टाइटल, ये इसकी टैगलाइन है, ये इसका ओवरव्यू है। इवन कि इसने वीडियो भी ऐड की हुई है यहाँ पे। देन यहाँ पे इसकी राइट साइड पे अर्निंग्स आ रही है। आपकी प्रोफाइल भी सेम लगेगी कुछ, जैसे हम आगे देखेंगे, अभी तो वो एम्प्टी है। पोर्टफोलियो आइटम नीचे आए तो उसके स्किल्स एंड टेस्ट। सो ऑब्वियसली ये यहाँ पे हमें शो कर रहा है ये स्मॉल कंपनी है। सो इनका जो भी टैक्स लिखा होगा ये कंपनी के तौर पर लिखा होगा, लाइक आई की जगह ये लोग वी यूज़ कर रहे होंगे। ऐसे ही करना है, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है, इसका ये टाइटल है। आपने यहाँ कॉपी पेस्ट किया, हम सेम नहीं कर रहे लेकिन हम यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। ऑलराइट, इसके स्किल्स क्या, आपने यहाँ पे टैगलाइन में अपनी 3 बेस्ट चीज़ें लिखनी है। आपके पास जो भी स्किल्स हैं या जिस भी फील्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम स्किल्स जो भी फील्ड आप टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर आप में से कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, राइट, वो पावर पॉइंट डिज़ाइनर लिखेगा, मे भी आप कॉमा यूज़ करें या आप पाइप यूज़ करें, पाइप डैश। सो मैं यहाँ लिखूंगा मेरे बेस्ट स्किल्स क्या हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप डिज़ाइनर, और आई शुड से वेब डिज़ाइनर, और मे बी अगर आप में से कोई डिज़ाइनर और डेवलपर बोथ है जस्ट लाइक मी, सो मैं वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर दोनों लिखूंगा यहाँ। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ईलेंस पे जब मैंने सर्च किया, मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कुछ बताता चलूँ हो रहा क्या है। मैंने जब यहाँ सर्च किया तो ऑब्वियसली जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ पे के टैग्स डले हुए हैं, ये सारे एडोबी फोटोशॉप जैसे हमने भी अपने स्किल्स में डाला, तो इनका जो सिस्टम है वो सिस्टम इन चीज़ों को सर्च कर रहा है। अब सर्चिंग जो इनका ऑब्वियसली ईलेंस का सिस्टम वर्क कर रहा है, वो क्या क्या आपकी प्रोफाइल में आके सर्च करता है, इनका एक समझ लें, आप समझ लें रोबोट है जो कि स्कैन कर रहा है, या स्क्रिप्ट है XYZ, वो आपकी पूरी प्रोफाइल को स्कैन करता है, पूरे डेटाबेस में इनकी जो भी डेटा है उसमें से डेटा निकाल कर तो मेरे पास एक रिजल्ट आया। ऑब्वियसली जब किसी ने डिज़ाइनर सर्च किया, किसी ने पावर पॉइंट डिज़ाइनर या फोटोशॉप या वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर, ऐप डिज़ाइनर, कुछ भी सर्च किया, उसके पास ये ई सॉल्यूशन बिजनेस क्यों टॉप पर आया। ऑब्वियसली क्या क्या इसने चीज़ें थी कंसीडर किया, इलेंस के सर्च इंजन ने, इनका अपना सर्च इंजन जो है, इसने किन चीज़ों को फोकस दी और किन चीज़ों पे सर्च किया, और उनमें से हम सारी अब देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट तो इसने चेक किया होगा आपका, ऑब्वियसली नेम, तो नेम पे तो इतनी ज़्यादा सर्चिंग की ज़रूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सर्च किया ये आपका टैगलाइन फर्स्ट, जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है मोस्टली वही चीज़ें ये स्कैन करेगा इनका सर्च इंजन, राइट। सेकंड, इसने आपकी डिस्क्रिप्शन को देखा होगा, इस डिस्क्रिप्शन में से अगर किसी ने बोला लिखा होगा कि आई नीड एन ऑसम डिज़ाइनर, और आपने लिखा होगा कि आई एम एन ऑसम डिज़ाइनर और आई डिज़ाइन ऑसम एप्लीकेशन और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो वर्ड क्या है यहाँ पे रिजल्ट्स में, राइट। पे हमारे पास नीचे आ जाए तो ये स्किल्स आ रहे हैं, ये वही स्किल्स हैं जो हमने अपनी प्रोफाइल में ऐड किए हैं, यहाँ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, हमने किए हुए हैं। ओवरव्यू है, ओवरव्यू हमने लिखना है। उसके अलावा हमारे पास जो सर्चिंग हो रही है पोर्टफोलियो आइटम्स और इनके टैग्स पे हो रही है, वो आगे चल के हम देखेंगे कि टैग्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं पोर्टफोलियो आइटम्स के हिसाब से। ओवरव्यू, राइट, हमें एक ऑनली रेट सेट करना है अपना। लेट्स सपोज बिगिनर लेवल के लिए ऑब्वियसली सबसे डिफिकल्ट चीज़ें आपके सामने आएंगी, वो आएंगी एस्टिमेशन, टाइम की एस्टिमेशन, कॉस्ट की एस्टिमेशन, किस प्रोजेक्ट पे कितना टाइम लगना है और किस प्रोजेक्ट पे कितनी कॉस्ट आनी है, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं बिजनेस में।
ये चीज़ें आपके, आप अगर इन पे ग्रिप करते हो तो आप आगे जा सकते हो। आप फिर इवन फ्रीलांसिंग ही नहीं, आप इसको किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस में ले जाओ। अगर ये चीज़ें आप इस पे अपनी स्किल्स पे पावर कर लेते हैं, एस्टिमेशन स्किल्स पे, तो आपको आपकी फ्यूचर लाइफ में और बाकी बिजनेस में भी हेल्प मिल सकती है, राइट। अभी हम फ्रीलांसिंग पे फोकस करते हैं, तो मैं एक स्टार्टिंग रेट कहूँगा अपने, डिपेंड है कि डिज़ाइनर्स हैं आप या डेवलपर्स हैं, मे बी लाइक 4 और मे बी लाइक 5, राइट। इस तरह सेट करें। अब यहाँ पे दो प्राइस हमें ये दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ईलेंस की फीस, राइट। अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ तो यहाँ मुझे जो पैसे मिलेंगे वो $4, $4.56 पर और मिलेंगे, राइट। 5 बाकी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? बाकी के पैसे जा रहे हैं ईलेंस के प्लेटफॉर्म के पास, इनकी फीस है, राइट। और इनकी फीस कितनी है? इनकी फीस है 8.75% परसेंटेज में, राइट। ओडेस्क की भी फीस है, वो बाद में हम दिखाएंगे, उनकी 10% है, इनकी 8.7। तो ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है? 8.75 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 100 करता हूँ, 0.0875, राइट। आप जब भी एस्टिमेशन करेंगे तो आपको एक बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी और जाएगी। उसमें ये है कि मैंने परसेंटेज निकालनी है 0.0875, राइट। मैंने किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि $500 का प्रोजेक्ट है, मुझे 30% एडवांस पेमेंट चाहिए या अपफ्रंट चाहिए, तो मैं उसे कहूँगा 30%। अब 30% के लिए आप बजाय 30 डिवाइड बाय 100 XYZ करें, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 0.30 कर सकते हैं। सो 0.30 0.10 का मतलब 10% होता है, 0.20 का 20% और XYZ। तो जिन लोगों को ये नहीं पता कि वो बार बार अगर 100 से डिवाइड कर रहे होते हैं, और जैसा कि हम नॉर्मली अपने रिजल्ट्स में मार्कशीट में XYZ में हम कैलकुलेशन करते हैं अपने परसेंटेज, तो हमें वो स्ट्रेटजी नहीं, हमें एक्सपर्ट बनना है और हमें क्विक रहना है। अगर हम 1 सेकंड भी बचा सकते हैं और अगर हमें 1 क्लिक भी बचा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे हमें हेल्प करेगा किसी ना किसी वे में, राइट। सो यहाँ पे फीस है $5 में से 0.0875, तो आप इतनी फीस कट रही है, आप इसको 5 में से माइनस करें तो आपको ये अमाउंट मिल रहा है, राउंड ऑफ करके 4.56, राइट। तो मे बी आप अगर यहाँ 4 लिखें तो ये अमाउंट आपको मिलेगा। इज नॉट बैड स्टिल। आई थिंक आपका इंपॉर्टेंट फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? हम फ्रीलांसिंग बेसिक्स की बात कर रहे थे, वो भी अब कैरी चल रहे हैं, बिकॉज टॉपिक्स तो हमने लिस्ट कर दिए, लेकिन सारी चीज़ें हमारी थ्रू आउट कोर्स चलती रहेंगी आगे पीछे। इंपॉर्टेंट आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये नहीं है कि आपने यहाँ से पहले दिन के अंदर हजारों या लाखों उठाने हैं। आपका पर्पस है एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाना, आपका पर्पस है प्रोफाइल बनाना, राइट। स्ट्रॉन्ग के आपके पास 5 स्टार्स हैं, आपके पास डिफरेंट डिजाइन हैं, XYZ है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने टेस्ट दिया, तो सारा कुछ आपका पर्पस है। फर्स्ट पर्पस आपका है कि आपने अपने प्रोफाइल को, अपने आप को, अपने स्किल्स को मार्केट करना है, अपने आप की वैल्यू बनानी है अपनी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे और ऑनलाइन वर्किंग में, और खुद को एक प्रोफेशनली आपने अपनी इमेज देनी है, राइट। तो आपका फर्स्ट फोकस ये है। तो आप रेट से ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए आपको, मेरे हिसाब से जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज़ की है, जो हमारी टीम ने स्ट्रेटेजी यूज़ की है, उनमें यही है और यही चीज़ें वर्क करती हैं। अगर कोई डायरेक्टली बोलता है यार मुझे $10 चाहिए, सो हाउ यू कैन इमेजिन कि वो बंदा इस बंदे को छोड़कर, या लेट्स सपोज कोई और भी $10 वाला भी यहाँ होगा, वो इसको छोड़कर, जिसके पास, जिसने 50 प्रोजेक्ट पहले किए हैं, उसको छोड़कर आपके पास आएगा, तो वो क्यों आएगा? ऐसा तो कुछ आपने स्पेशल किया नहीं है। तो पहले आप अपनी वैल्यू बनाएं, देन उस वैल्यू को आप कैश करें, राइट। देन जब आप डिमांडिंग पोजीशन में आएंगे, और कहाँ पे आपने डिमांड करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, वो हम कोर्स के आगे चलते हुए बताते जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ओवरव्यू हमने लिखना है। ओवरव्यू में तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आ रही हैं कि इसने यहाँ पे अपने दिया हुआ है कि क्या चाहता है, तो ये डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपने बारे में क्या लिखना चाहते हैं। एग्जाम्पल्स आप जब यहाँ सारी देखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा लोगों ने किस तरह लिखा हुआ है। आप मेरी प्रोफाइल देखेंगे, उस पर भी आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना बायो, ब्रीफ बायो जिसको हम कहते हैं, वो आपने लिख देना, इंट्रोडक्शन, कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मेरी एक्सपर्टीज़ ये है, मुझे पसंद ये है, लेट्स सपोज मुझे फोटोशॉप पे काम करना अच्छा लगता है और पावर पॉइंट मेरी लो स्किल्स हैं। अगर आप किसी को अपनी लोअर साइड स्किल्स भी बताते हैं, इट डजेंट मीन कि आप, इसमें कुछ बुराई है, बिकॉज फील्ड में आप इस फील्ड में आप सिंसियर रहेंगे तो आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप इनसिंसियर होते हैं तो आपके लॉस के चांसेस में भी, आपका कोई छक्का लग जाए और आपको अच्छे खासा प्रोजेक्ट मिल जाए $1,000 2,000 का, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं होगी। बिजनेस में हमेशा आप लॉन्ग टर्म की सोचेंगे। आपका मेंटल अप्रोच, आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा बिहेवियर एज अ बिजनेसमैन की तरह वर्क करना चाहिए। और जब आप इस फीलिंग्स में होंगे तो आई डोंट थिंक कि आपकी प्रोफाइल कभी 5 स्टार से नीचे आएगी।
तो ओवरव्यू में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और किसी का मैसेज लेके आप मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप किसी से और से अपने लिखवा सकते हैं जिसकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश नहीं है, आपको भी फ्रेंड है एक्स वाई जेड, तो आप ओवरव्यू उससे भी लिखवा सकते हैं। अब मजीद यहाँ पे हम स्किल्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे लिमिट होगी बिकॉज हम इस वक्त फ्री अकाउंट में हैं, तो हमारे पास यहाँ स्किल्स ऐड करने की लिमिट होगी। अब इस बंदे के पास स्किल्स आ रहे हैं कितने सारे, राइट, इसने कितने ऐड किए हुए हैं, और हमारे पास क्या है, लिमिट हो जाएगी, हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, मे बी लाइक 10, और प्रोबेबली ये चेंज होती रहती है, तो इसकी फिक्स कोई वैल्यू नहीं है। पर्पज़ ही इनका ये है कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स ऐड करने देगा अपने पास, और प्लस में आगे भी और चीज़ें हैं कि किन प्रोजेक्ट्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लिमिटेशन सारी इनके अकाउंट्स के थ्रू चल रही है। तो यहाँ पे अब आप मज़ीद अपने टैक्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपने करना है, सपोज, और एक्स वाई जेड जो भी। कंटिन्यू। आई होप आपने अगर कुछ फिल किया डेटा, ऑब्वियसली ये सारा कुछ एडिटेबल है, बाद में भी आप एडिट कर सकते हो, आप प्रोफाइल एडिट करते हैं, ये भी एडिट हो जाएगी बाद में, और बाकी सारी चीज़ें अगेन हम लोग आएंगे अपने अकाउंट में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाउस 51 या एक्स भी आपका एक्स वाई जेड कॉलोनी एक्स जो भी है आपका एड्रेस वगैरह, वो आप लिखेंगे। और यहाँ पे नोट पैड में लिखने के बाद आप यहाँ पे फिल इन करेंगे अपनी सिटी, स्टेट, प्रोविंस वगैरह भी, राइट। सो मैं इस वक्त तो मैं यहीं की इंफॉर्मेशन लिखूँ, सिटी हो गया, राइट। सो ये आप अपनी इंफॉर्मेशन एड्रेस की यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं। स्टेट एंड प्रोविंस, और राइट, एड्रेस आपका एक्यूरेट होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे क्या इनवॉइसेस जनरेट होते हैं, इनवॉइसेस जस्ट बिल्स और रिसिप्ट। ईलेंस के प्लेटफॉर्म पे जब भी पेमेंट होगी तो ऑटोमेटिक इनवॉइसेस जनरेट होंगे, जिसको हम बिल्स भी कह सकते हैं, रिसिप्ट भी कह सकते हैं। मीन्स आपने एक काम डिलीवर किया है बनाकर, उसका एक रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा और वो लीगल होगा, राइट। तो लीगल, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपका ईलेंस अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो कोशिश करेंगे जितनी आप रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं उतनी रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन करें। सो अब हमारी प्रोफाइल 50% पे शिफ्ट हो गई है। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, अब हम हमसे ही पूछ रहा है अपलोड योर प्रोफाइल इमेज, टेक द एलियंस फ्लैग एक्स वाई जेड और पोर्टफोलियो आइटम। सो हम स्टेप बाय स्टेप खोलते जाते हैं और देखते जाते हैं इसको, ओपन नहीं हो रहा है। तो हम इस वक्त इस स्टेप पर हैं कि हम एक अच्छी प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही लिखा गया है इंस्पिरेशंस देने के लिए। एक्चुअली जो हम सर्चिंग कर रहे थे, हम इंस्पायर हो रहे थे दूसरों से कि किसने किस तरह से प्रोफाइल सेट की है, तो हम भी वही चीज़ कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारी जो एग्जाम्पल प्रोफाइल है वो ये है, उसका कुछ लोग ये है, काफ़ी खाली है। अगर हम इसको कंपेयर करें इससे तो ऑब्वियसली फ़र्क हमें नज़र आ जाता है। अब हमने ये करना है, दोनों को कंपेयर करके फिल इन करते जाना है, हमारे पास जो सेक्शन मिसिंग है। सिंपल स्ट्रेटेजी तो यही होती है, हर जगह आपको एडिट के बटन्स नज़र आ रहे हैं, राइट। हमारे पे ईमेल में आया था, इसमें भी सारी टिप्स लिखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ और भी एक्स्ट्रा यहाँ होंगी, कुछ इसमें नहीं होंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छी प्रोफाइल सेट करेंगे अपनी। प्रोफाइल पिक्चर आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट ऑफ बेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन है। ऑनलाइन जब भी कोई बंदा आता है वो आपकी प्रोफाइल पे सबसे पहले क्या देखता है, वो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मे बी आपका नाम चेक करे, या वो आपकी पिक्चर देखेगा, या वो आपका टैगलाइन देखेगा। इन तीन चीज़ों में से मस्ट वो कोई पहले आपकी एक चीज़ देखेगा। जब कोई देख रहा है आपकी प्रोफाइल, तो उसके पास सिर्फ ये पोर्शन है जो अभी आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ से, ये पूरा ये सेक्शन है। अब इस सेक्शन में आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, किस तरह से आप उसे मनवाते हैं कि हाँ, आई एम द एक्सपर्ट, आई एम द बेस्ट सूटेड फॉर योर प्रोजेक्ट, राइट।
सो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए, वो सेल्फी नहीं होनी चाहिए, वो एक प्रोफेशनल और अच्छी लुकिंग की फ़ोटो होनी चाहिए। प्रोफेशनल फ़ोटो के लिए इंस्पिरेशन लेने के लिए आप बड़ी एजेंसीज़ की, कंपनीज़ की, इंटरनेशनल यूके यूएसए की कंपनीज जा सकते हैं, देख सकते हैं, उनके टीम पेजेस देख सकते हैं, हमारी अपना टीम पेज भी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमने किस तरह से फ़ोटो शूट किया। सो एक जस्ट आपको एक पिक्चर चाहिए प्रॉपरली, एंड उसकी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। और मेरी प्रोफाइल भी लाइक दिस वन इज़ एन अट्रैक्टिंग। आपकी पिक्चर में एक इमोशन होना चाहिए, बिकॉज जब मैं कह रहा हूँ कि बंदा यहाँ पे देखेगा फर्स्ट, इस सेक्शन को देख रहा है, आपने उसको हाईलाइट करना है, तो इट मीन्स आपकी इमेज हम कहते हैं इन्वाइटिंग होनी चाहिए, उसमें कोई फीलिंग्स हो कि हाँ यू आर अ प्रोफेशनल। फीलिंग का मीन्स ये नहीं कि रोमांटिक हो, आई मीन के उसमें आपका शो हो कि हाँ आप प्रोफेशनल लेवल के हैं, आपकी नेचर अच्छी है, आप बिकॉज नेचर अच्छी मीन्स आप प्रोफेशनली अच्छा कम्युनिकेट करेंगे। अगर सिचुएशन कोई बैड भी हो जाती है, इन केस किसी भी सिचुएशन, किसी भी वजह से अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे। तो आपकी पिक्चर में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसी पिक्चर लगा देते हैं मोबाइल से उठाकर, या वो चेंज कर देते हैं कंटिन्यूसली, तो ये भी गलत है। आप हर पिक्चर आपके वर्क प्रोफाइल पे बेस्ट नहीं लगेगी, और ना ही आप जो फ्रिक्वेंटली पिक्चर्स चेंज कर रहे हैं उसका आपका एक्चुअली लॉस हो रहा होता है। मैं बताता हूँ लॉस किस तरह हो रहा होता है। मेरी प्रोफाइल है, मेरी ई लेंस की खैर डिफरेंट है पिक्चर, बट ओडेस, फेसबुक, ट्विटर, XYZ, मेरी हर जगह आपको स्काइप पे सेम पिक्चर नजर आएंगी। इसका पर्पज़ क्या है? बिकॉज आप जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने स्किल्स को शो कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, तो आप में प्रोडक्ट हैं, जैसा हमने बात किया था, प्रोडक्ट का लोगो होता है हमेशा एक होता है, आपकी इमेज है, आपने क्रेडिबिलिटी शो करनी है कि हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ और हर जगह मुझे एक ही नाम से लोग जानते हैं, एक ही टाइटल आपका है उससे जानते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी पिक्चर भी एक होनी चाहिए, ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है इससे। तो बार बार आप पिक्चर चेंज करेंगे तो मे बी किसी को भूल जाए कि शायद ये कोई और बंदा है, वो दोबारा आपके पास काम करवाने के लिए आ रहा है। तो आई थिंक बेस्ट, मैंने जो स्ट्रेटजीज देखी हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स की और उनके सामने काम किया, तो वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स थ्रू आउट सोशल नेटवर्क, थ्रू आउट वेब आई शुड से, थ्रू आउट वेब अपनी पिक्चर्स को मोस्टली सेम रखते हैं। अगर वो चेंज करते हैं तो वो ऑल आवर्स हर जगह पे एक ही पिक्चर अपनी चेंज करेंगे, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, और यहाँ पे हम अपने स्किल्स ऐड करते जाएंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और कीवर्ड्स, या